ईरान की पहली बड़ी फतह और अमेरिका को पहला बड़ा धचका। ईरान जंग के नताइज आना शुरू हो चुके हैं, फौजें रवाना हो चुकी हैं और इटली ने अरब ममालिक में अपना अड्डा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के साथ अब हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक अहम तरीन यूरोपीय मुल्क और एक अहम तरीन नेटो मुल्क का ये ऐलान अब एक जानिब अमेरिका की आलमी तन्हाई का मुंह बोलता सबूत है, तो वहीं दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता से भी अमेरिका की एग्जिट इस वक्त कंफर्म हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 मार्च 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग जारी सारी है और इस जंग के अंदर शिद्दत जो है इस जंग की, उसमें कोई कमी तो आ नहीं रही और ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। अमेरिका के लिए ईरान जंग गले की हड्डी बन चुकी है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। अमेरिका की इस जंग के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी अमेरिका आग में झोंक चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो चुकी है और सेंटकॉम के फॉर्मर डिप्टी कमांडर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि ईरान आराम आराम से अपने मिसाइल्स जो है वो यूज कर रहा है, ड्रोन्स यूज कर रहा है, ताकि इस जंग को तवील लेकर चले। और जो पब्लिक सपोर्ट है अमेरिका के अंदर और इसराइल के अंदर, वो अपनी गवर्नमेंट्स के लिए भी कम हो जाए। और यूं लग रहा है कि ईरान की स्ट्रैटेजी ना सिर्फ उन मुल्कों के अंदर पब्लिक सपोर्ट, बल्कि बड़े बड़े इत्तेहाद जो हैं उनमें भी दरारें अब डाल रहा है ईरान का जवाब। इस हवाले से इटली ने पहला कदम उठाया है और आपको पता है कि इस जंग में, जैसे पहले इराक जंग में ये सब अमेरिका के साथ कूद पड़ते थे, इस दफा वैसे ही रिलक्टेंट थे। लेकिन मिडिल ईस्ट से अमेरिका का एग्जिट कंफर्म हो चुका है और अब नेटो जो है, किस तरह से ये वो इत्तेहाद है जिस इत्तेहाद को एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जाता था और कहते थे पीस थ्रू स्ट्रेंथ, किस तरह से ईरान जंग जो है वो अब नेटो के सर भी चढ़ेगी। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ईरान जो है उस पर अमेरिका के हमले बदस्तूर जारी हो सारी हैं। शदीद तरीन बमबारी जो है वो अमेरिका कर रहा है। B-2 बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स, ये सारी हम डेवलपमेंट्स देख चुके हैं और कार्पेट बॉम्बिंग की तरफ अमेरिका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब के अंदर एक चीज अहम है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा होगा, लेकिन ईरान अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बट ईरान अपनी अटैकिंग कैपेबिलिटीज जो है वो पूरी दुनिया को दिखा चुका है कि भाई अटैक का जहां तक सवाल है तो हम इसमें नहीं रुकेंगे। ईरान ने रात गए भी लगातार वेव्स जो हैं नई बराजेस ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन और मिसाइल जो हैं वो इस तरह से बरसाए हैं अमेरिका के अड्डों पर, अमेरिका के इंटरेस्ट्स पर, और फिर इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में इम्पैक्ट डाला है। एयर डिफेंस सिस्टम एक मरतबा फिर नाकाम रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ ईरान के मिसाइलों को रोकने में। तो आप ये कह सकते हैं कि देयर इज नो शील्ड, कोई ऐसी शील्ड नहीं है। बेशक 4 एयर डिफेंस की लेयर्स हैं, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो सिस्टम है, थार्ड सिस्टम है इसराइल के पास, लेकिन इस सब के बावजूद इम्पैक्ट तो डल रहा है। इमारतें तबाह हो रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। अब अमेरिका जो है वो अब इसमें एक्सट्रीम स्टेप्स उठा सकता है। देखिए, जब आपके पास बहुत ज्यादा पावर हो और आपके ऑब्जेक्टिव्स आप हासिल ना कर पा रहे हो ना, तो फिर उस ताकत के नशे में कुछ बड़े इकदामात भी मुल्क उठा सकते हैं। देयर आर इवन पॉसिबिलिटीज ऑफ अ टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक, इसकी भी बात हो रही है ऑलरेडी। फिर हजारों पाउंड वजनी जो बॉम्ब्स हैं वो बमबार तैयारों के जरिए, जो बॉम्बर्स हैं यूएस के, उनके जरिए ये डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि वो भी किया जा सकता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नाज़रीन इकराम, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान का एक यूनिट है बसीज यूनिट, ये बड़ा इनका खास किस्म का यूनिट है और IRGC तो आपको पता है कि अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है। एक ईरान की अपनी आर्मी है और एक IRGC है, सिपाही पासदारान इनकलाब। और ये जो IRGC है ये बेसिकली आप कह लें कि इन्फ्लुएंशियल भी ज़्यादा है, तादाद भी इसकी ज़्यादा है, इम्पैक्टफुल भी ये ज़्यादा है। और ये इनकलाब और वो जो एक नजरिया है ये उसकी हिफाजत की फोर्स है बेसिकली। तो ये जो जंग लड़ रहे हैं अमेरिका के लिए IRGC को और बसीज यूनिट्स जो हैं, और अब आप देखें कि एक तरफ नेवल टारगेट्स तो अमेरिका हिट कर रहा है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड ईरान की फौज है उसके हवाले से तो चीजें होनी है। अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका अपना A-10 थंडरबोल्ट 2 जो यहाँ पर तैयारा है वो डिप्लॉय करने जा रहा है। और इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इसे द लेजेंडरी वॉरथोग कहा जाता है।
ये A10 जो है इसका एक ही पर्पस होता है, इसे बिल्ड ही इस काम के लिए किया गया कि ये ग्राउंड फोर्सेस को, जो ट्रूप्स हैं ग्राउंड पर, उन्हें डिस्ट्रॉय करे। इसमें बेसिकली एक बड़ा ही डिवास्टेटिंग और तबाही मचाने वाला 30 mm GAU-8 कैनन जो है वो इसमें होता है। और ये एयरक्राफ्ट डिजाइन इस तरह से किया गया था कि टैंक्स को, व्हीकल्स को, एंट्रेंच्ड ट्रूप्स जो हैं यानी फौजी जो हैं उन्हें निशाना बनाया जाए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बड़ा ही क्लोज एयर सपोर्ट जो है वो बैटल फील्ड को देता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डायरेक्ट ईरान की मिलिट्री और पैरामिलिट्री यूनिट्स जो हैं उनके ऊपर एक डायरेक्ट प्रेशर एक्सर्ट करने की टैक्टिक भी हो सकती है। वहीं दूसरी जानिब अब अमेरिका अपनी फौजें जो हैं वो मजीद यहां पर डिप्लॉय कर रहा है। अमेरिका के ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो है उसके बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो इस वक्त बढ़ चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने यूएस ऑफिशियल्स को साइट करते हुए कहा है कि द पेंटागन इज मूविंग एडिशनल मरीन फोर्सेज एंड वॉरशिप्स टू मिडिल ईस्ट एज ईरान एस्केलेट्स इट्स अटैक्स इन द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। ईरान ने आबनाए हुर्मुज में अपने अटैक्स को एस्केलेट किया है और पेंटागन जो है वो अब मजीद मरीन फोर्सेज जो यूएस के ट्रूप्स हैं वो भी और अपनी वॉरशिप्स जो है वो भी भेज रहे हैं। और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि सेवरल वॉरशिप्स और 5000 फौजी जो हैं वो यहाँ पर भेजने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है एक और USS ट्रिपोली जो कि इस वक्त जापान में डिप्लॉयड है, वो उसे भी रवाना कर दिया गया यहाँ पर। और ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है और इससे आप ये समझ लें कि मामला जो है वो बड़ा तशवीशनाक हो जाएगा। अब असल चीज़ पे आते हैं। आपको मालूम है कि अब डायरेक्टली फ्रांस का एक फौजी जो है वो मारा गया, एक बेस जो है जॉइंट बेस इराक में इरबिल के करीब, वहाँ पर हिट किया गया। कल की ये डेवलपमेंट थी। अब एक और खबर आ रही है, ईरान वायर इसे रिपोर्ट कर रहा है, इटालियन मिलिट्री बेस इन इराकी कुर्दिस्तान टारगेटेड बाय मिसाइल। और इटली की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने कंफर्म किया है कि कुर्दिस्तान रीजन जो है इराक का, और याद रखिएगा जो केयर स्टारमर है यूके का प्राइम मिनिस्टर, वो ये कहता है कि भाई हमने इराक जंग से सबक सीखा है, हमने इस जंग का हिस्सा नहीं बनना। मजबूरी में आके एंड पे उसने कहा ठीक है हमारे बेसिस यूज कर लो, लेकिन हमने इस जंग में नहीं पड़ना, हमने इराक जंग में बहुत कुछ सीख लिया। तो फ्रांस का ट्रूप एक मारा गया, फ्रेंच बेस पे हमला हुआ जी। अब इटली के जो बेस है उसके ऊपर भी हमला हुआ है। और सबसे अहम तरीन चीज ये है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है इसके बाद इटली ने क्या किया है, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल इसे रिपोर्ट कर रहा है, और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अमेरिका के इत्तेहादी इस रीजन को छोड़ के अब भाग रहे हैं। एक तो ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि भाई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड कि भाई अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज इनफ नहीं है। इसराइल ने कतर पे स्ट्राइक मारी, पाकिस्तान और सऊदीया का SMDA हो गया था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। उसकी वजह ये बनी थी कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज इनफ नहीं थी। दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। और अब उन स्टेट्स को पता चल गया है कि भाई अमेरिका के बेसिस तो लाइबिलिटी है, एसेट तो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। इन्होंने हमारा दिफा क्या करना है, इनकी वजह से हमें तबाह किया जा रहा है। ना ये अपने आप को बचा पा रहे हैं, इन्होंने हमें क्या खाक बचाना है, बल्कि इनका हमारी सरजमीन पर होना हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। और इस सब के अंदर एक तरफ मिडल ईस्ट से अमेरिका का एग्जिट, और बेआबरू होकर यूं लग रहा है कि एग्जिट होगा। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दिया है कि इटली इज पुलिंग इट्स ट्रूप्स आउट ऑफ इराक। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग। यूएस के एलाइज जो हैं दे आर इवन लीविंग मिडल ईस्ट, और वो अपने बेसिस खाली करवा रहे हैं। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है कि जो एयर स्ट्राइक हुई है इसके ऊपर, बाय द वे, इटली का जो बेस है इराक के अंदर, उसके हवाले से इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये डेलिब्रेट थी। और फिर इसमें इवन ये बताया जा रहा है कि जो ईरान बैक मलेशियाज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन इटली ने बजाय इसके कि वो ईरान को जवाब दे, और अमेरिका भी यही चाहता है, अमेरिका के तो वो लिंडसे ग्राहम है, ट्रंप का बड़ा करीबी सेनेटर है, वो तो UAE और सऊदीया पे तपा बैठा है कि भाई तुम लोग इस जंग में अभी तक हमारा साथ नहीं दे रहे, ईरान पे चढ़ दौड़ते हैं। तो इटली जो है वो बजाय इसके कि यहाँ पे ईरान को या उसके हिमायत याफ्ता मलेशियाज जो है मकामी कुछ मुसल्ह गिरोह हैं उन्हें वो हिट करे या उन्हें जवाब दे, उन्होंने कहा अपने ट्रूप्स निकालो इधर से, ये अपने अड्डे छोड़ो भाई, यहाँ पे ये काम ही नहीं करना। तो इस वक्त US जो है वो बड़ा शदीद तरीन प्रेशर में, अपनी फौजें तो भेज रहा है लेकिन अपने इत्तेहादी जो हैं वो भी उसके साथ एक पेज पे नहीं है। और ये तो अब तारीखदान लिखेगा, जब भी तारीख लिखी जाएगी, कि इस जंग में असल में हार किसकी हुई और ज्यादा नुकसान इन द लॉन्गर रन किसका हुआ। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकमान पाक जिंदाबाद।